नमस्ते। गणेश चतुर्थी के मुहूर्त पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझे कुछ बात करनी है कि जो हमारे देश पे टैरिफ लगे हैं तो वो क्यों लगे, क्या लगे, वो बात अलग है। लेकिन क्या हम एक कंपनी के लिए पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं? ये जो टैरिफ है वो जो एडिशनल 25% लगे, उसका मुख्य कारण क्या था कि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और हमारी सरकार कहती है हम तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी रखेंगे, हमारे देश के लोगों को चाहिए सस्ता पेट्रोल डीजल चाहिए वगैरह वगैरह, सब ठीक है। लेकिन क्या हमें सस्ता मिल रहा है? हमें तो कोई सस्ता नहीं मिल रहा है। 2020-21 में ही पेट्रोल के रेट उतने ही थे, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में क्रूड के रेट बढ़े, हमारे उतने ही रहे। वो बात सही है, लेकिन अब तो ग्लोबल मार्केट में क्रूड के रेट तो $65 तक आ गए थे, हमारे नहीं कम हुए। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर हो रहा है इन कम हुए क्रूड के रेट का। चूँकि हमारे रिटेल में रेट कम नहीं हो रहे पेट्रोल डीजल के, पर बाहर से आने वाले जो क्रूड पेट्रोलियम है उसके कम हुए हैं, तो बीच वाला मार्जिन तो किसी को तो मिल रहा है। किसको मिल रहा है? तो अगर हमने देखा तो जब भी हम कोई क्रूड का सोर्स चेंज करते हैं, जैसे बदल देते हैं, जैसे कि इराक से आ रहा है और जैसे ईरान से आ रहा है या फिर सऊदी अरेबिया से आ रहा है, जो कि हमारा जनरली आता है। और सऊदी अरेबिया का जो क्रूड है वो बहुत बहुत प्योर माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, उससे प्रदूषण कम होता है जब हम रिफाइनिंग करते हैं। तो क्रूड ऑयल का जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो उसके प्रोसेस पैरामीटर सेट होने पड़ते हैं कि इतना देर आप इसको ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करोगे तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैप्थलीन सब अलग अलग हो जाएगा। तो जब रशियन ऑयल आया तो रशियन ऑयल हार्डर रहता है, थोड़ा मुश्किल रहता है प्रोसेसिंग में। लोग कहते हैं वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा अरेबिक कंट्री का ही रहता है, लीबिया का सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन ठीक है, रशिया का आता है तो हमें प्रोसेस पैरामीटर तो चेंज करने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं। अब कौन बदलेगा प्रोसेस पैरामीटर? क्योंकि प्रोसेस पैरामीटर बदलेंगे तो ये सारी चीज़ें इनका ब्लास्ट हो सकता है। ये कोई आसान बात नहीं है। तो आपको ध्यान से पहले रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे एक चीज़ सेट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको आपके बड़े जो रिफाइनरी है उसमें वो तय करना पड़ेगा। तो इसमें रिस्क बहुत है। अब सरकारी आदमी ये करने जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, आगे पीछे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, छोटा मोटा ब्लास्ट ही हो जाएगा तो उसकी तो नौकरी पे बन आएगी, वो नहीं करेगा इतना सब रिस्क ही। तो नेचुरली जब भी सरकारी कंपनियों को भी पास भी ऑप्शन है रशियन ऑयल ख़रीदने का, तो वो लोगों ने थोड़ा बहुत किया होगा और थोड़ा बहुत किया है उन्होंने बेसिकली, और बाद में बोल दिया सरकार से कि भाई हमसे तो होता नहीं, आप ये देख लो इसको क्या करना है। तो इस पूरे धंधे में जो जिन दो कंपनियों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है वो एक है रिलायंस और एक है नायरा। अब नायरा क्या है? तो नायरा रशियन कंपनी रोसनेफ्ट का इंडियन ब्रांच है। और ये रोसनेफ्ट ने जब एसआर ऑयल जो बर्बाद हुई, दिवालिया निकली, तो उसकी सारी फैक्ट्री वगैरह उन्होंने ख़रीद ली और वो बन गई नायरा टेक्नोलॉजीज़, नायरा ऑयल, जिसे नायरा टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं आजकल वो खुद को। अब ये नायरा, ये रशिया की एक कंपनी है। दूसरी कंपनी रिलायंस, जो कि हमारे देश की है। तो रिलायंस ने हद से ज़्यादा रशियन क्रूड ऑयल लेके ही सारा धंधा किया है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत फ़ायदा है। रशिया हमको सबसे सस्ता बेच रहा था, मार्केट रेट से भी चीप, बहुत कम। और क्रूड ऑयल का क्या है कि इसमें अब इतने इसमें यह है कि कितना फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा ऐसा होता है कि अगर आपको $65 का एक बैरल मिल रहा है क्रूड ऑयल, तो एक बैरल में रहते हैं 160 लीटर, 159 रहते हैं, लेकिन 160 लीटर हम समझ लेते हैं। ₹65 का बैरल आया और रशिया आपको घर तक पहुंचाने का ये कीमत लेता था। आपके घर तक आएगा, मतलब आपकी फैक्ट्री तक आएगा, रिफाइनरी तक, तो $65 में आपको देना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो है, इंश्योरेंस कॉस्ट कुछ नहीं है, नो रिस्क। क्योंकि रशियन जो ऑयल कंटेनर आएंगे उसमें कौन हमला करेगा ना, कौन रशिया से पंगे लेगा। तो आपको घर तक आ रहा है 65 में। और उसके बाद चलो प्रोसेसिंग तो इतना महंगा नहीं रहता, लेकिन चलो हम सब पकड़ के कंसिडर करेंगे कि एक बैरल को प्रोसेस करने के लिए उतने ही पैसे लग रहे हैं, मतलब $65। तो 65 और 65 हो गए 130। तो एक बैरल पूरा प्रोसेस करने के लिए आपकी कीमत हो गई 160 लीटर के लिए $130। अब 160 लीटर में मानो कि 10% आपको पेट्रोल मिला, हम पेट्रोल के लिए जाते हैं,
तो 10% पेट्रोल मिला मतलब कितना, तो 16 लीटर पेट्रोल मिला, 160 का 10, 16 लीटर। अब $130 का एक बैरल लगा था, तो 10% इसका, तो $13 में पड़ा आपको 16 लीटर पेट्रोल। अभी हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं कि $13 में 16 लीटर पेट्रोल, और डॉलर की कीमत हम कम भी लेते हैं तो भी 70-75 रुपये लीटर तक अधिकतर, पूरा पैकिंग होके ये पेट्रोल कंटेंट टैंकर में भरने तक इसकी कीमत हो जाएगी 70-75 रुपये प्रति लीटर। और जब बिकता है तो 100 लीटर 110 लीटर इस भाव से बिकता है, तो करीब 40-45 रुपये प्रति लीटर इसका मुनाफा है रिलायंस को। जो भी कंपनी बेचेगी, ऐसा नहीं, भारत पेट्रोलियम को जिनको भी बेचेंगे तो 40 रुपये प्रति 75 रुपये के ऊपर इसको मुनाफा है। तो मतलब करीब करीब 40-45%, और वो भी इतनी कमोडिटाइज्ड चीज़ों में इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन और कहीं नहीं है। अब बाकी चीज़ें बेचने जाओ 20% 30% से ऊपर रिटेल का मार्जिन नहीं रहता है, यहाँ तो पूरे मैन्युफैक्चरर को ही 50% के करीब मार्जिन मिल रहा है। तो ये सारा धंधा है। तो ट्रंप ने टैरिफ लगाया नहीं लगाया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, अमेरिका क्या सोचता है, वो सब सोचने की बात है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या एक कंपनी के मुनाफे के लिए हमने पूरा देश हमने बर्बाद करने की सोच ली? आज जो धंधे बंद होंगे तो कई लोगों की नौकरियां जाएगी, कई कारखाने बंद होंगे, कई स्किल निकल जाएंगे हाथ से। सारा धंधा अगर परमानेंटली बांग्लादेश को जैसे टेक्सटाइल का गया है, बाकी का भी चला जाएगा, वियतनाम को, इसको, तो कितनों का लॉस होगा सिर्फ एक कंपनी के लिए। हम पूरे देश में लाखों को बर्बाद करने वाले हैं, ये वो सोचने की बात है। और बाकी अमेरिका क्या कर रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो गरीब हैं, हम अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है और शायद डेवलपिंग ही रहेंगे अगले 20-25 साल तक। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम अमेरिका से पंगा लेंगे या रशिया हमारा दोस्त है। रशिया हमारा दोस्त है, रशिया ने हमारी मदद की है ज़रूर, लेकिन रशिया अब एक स्पेंट फोर्स है। रशिया कुछ खास नहीं है। रशिया की जनसंख्या और बांग्लादेश की जनसंख्या एक ही है, सेम 22-22 करोड़। और रशियन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे इस गेम में, क्योंकि आखिर रशिया के पास कोई खास इकोनॉमी नहीं है। वो जो भी कर रहा है हमारे पैसों के बेसिस पे ही कर रहा है। अमेरिकन सर, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं चाइना भी इंपोर्ट करता है। चाइना इंपोर्ट ज़रूर करता है, लेकिन उसके बदले में मोबाइल देता है, लैपटॉप देता है, प्लास्टिक देता है, जूते देता है, सॉक्स देता है। सारा इंपोर्ट रशिया का चाइना से ही होता है। हम उसको डॉलर में पे करते हैं। पहले कुछ दिन हमने रुपीज़ में दिया, फिर रशिया ने ना बोल दिया, और अब रशिया डॉलर में लेता है और उससे वो वेपन्स वगैरह ख़रीद रहा है, जिससे भी ख़रीदना है उससे। तो ये वो बात है। तो हमें ये सोचना है कि क्या एक कंपनी के लिए हम पूरा देश बर्बाद करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। थैंक यू।